नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश त्यागी, आयुर्वेदाचार्य। आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे वो मौसमी बीमारी भी है और किसी भी मौसम में भी हो सकती है। ये चूंकि शरद ऋतु चल रही है और आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में पित्त का प्रकोप होता है। तो आप आमतौर पर देखेंगे कि शीत पित्त, आयुर्वेद में कहते हैं उसको अर्टिकेरिया मॉडर्न मेडिकल साइंस में, और पित्ती उछलना, लाल लाल से पिंक कलर के चकत्ते बॉडी पे पड़ जाना, तो ये एक आम समस्या के रूप में है। और उन चकत्तों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और कई बार होने के एक दिन बाद में लोग इसके लिए अंग्रेजी दवाई लेते हैं, एंटी एलर्जी, उनका असर होता है, नो डाउट, बहुत जल्दी उससे ठीक होती है, लेकिन दोबारा ही उतनी जल्दी से फिर से वो उभर आती है। और कोई परमानेंट इलाज इसका है नहीं। अगर ये टेम्परेरी हो रही है, 2-4 दिन के लिए हो रही है, अंग्रेजी दवाई लेकर आपने शांत कर ली या आयुर्वेदिक दवाई लेके शांत कर ली, ये एक स्थिति है। लेकिन कई बार बरसों दशकों तक 20-20 साल के मैंने मरीज अपने जीवन में देखे हैं जिनको ये पित्त उछलने की बीमारी, अर्टिकेरिया या शीत पित्त होती रहती है। अब जानते हैं इसकी क्या हम कर सकते हैं। अगर ये आपको बीमारी हो गई है, इस तरह की है, तो एकदम टेम्परेरी इलाज इसका ये है कि आप गुनगुने दूध में काली मिर्च का पाउडर डालिए 1/4 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसको ले लीजिए। इससे आपको एकदम आराम मिल जाएगा। तो ये एक अस्थायी इलाज है, टेम्परेरी इलाज है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी बात नहीं बनती तो हमें कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी ये है कि जैसे आयुर्वेद में आता है शीत पित्त भंजन रस, और इसी तरीके से आती है एक हरिद्रा खंड। ये दो ऐसी औषधियां हैं जो शीत पित्त में, अर्टिकेरिया में बहुत प्रभावी हैं। तो शीत पित्त भंजन रस की किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को आप ले लीजिए। और इसी तरीके से हरिद्रा खंड की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। अगर आप 3 महीने तक लगातार इन दोनों चीज़ों को लेंगे तो शीत पित्त से आपको मुक्ति मिल जाएगी और बार बार वाली ये समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, खाने पीने में थोड़ा आप ये परहेज रखें कि गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें और मिर्च, इसका आप इससे बचें इन चीज़ों से, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कई लोगों को ये क्रोनिक बीमारी के तौर पे भी उभरती है कि बहुत बेचैन हो जाते हैं और इतना परेशानी होती है। ऐसे लोगों को क्या मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ सकती है उसी समय? देखिए, आम तौर पे शीत पित्त में मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और अगर एलोपैथिक दवाई लेनी है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, तो उसमें स्टेरॉइड भी आते हैं, उसमें एंटी एलर्जिक भी आएंगी, उसमें एक कैलामाइन लोशन नाम की चीज़ आ गई जिसका सूदिंग इफेक्ट होता है कि वो जलन वगैरह कम हो जाएगी। और आयुर्वेद में इस चीज़ के लिए एक तो नीम के पत्ते डाल के स्नान करें, ठीक है, और उसके ऊपर नारियल या सरसों के तेल को रब कर दें, उससे एकदम राहत मिलेगी। और अगर ये लंबी समस्या चली आ रही, उसी के लिए मैंने बताया कि शीत पित्त भंजन रस आयुर्वेद में कहते हैं टैबलेट की होती है वो। तो 2 गोली सुबह शाम को लेनी है, 2 गोली। और बृहद हरिद्रा खंड में कई औषधियां मिली हुई हैं, कई आयुर्वेदिक चीज मिली हुई हैं, और मुख्यतः उसका जो घटक है वो हल्दी है। तो अगर उसको लेंगे 1-1 चम्मच सुबह शाम, और 3 महीने तक आप लगातार लेंगे उस चीज को, और थोड़ा पथ्य का ख्याल रखेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उससे डेफिनेटली आपकी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, धन्यवाद।